आज की इस इस्लाह मुआशरा की इस अहम बैठक के इस कार्यक्रम की सदारत कर रहा है हमारे साथी सरपंच खोबी खान जी और मंच पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदार हजरात, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, नौजवान साथियों। मैंने जानबूझ करके इस बात को रखा है कि शुरुआत हम करें, क्योंकि राजनीतिक मंचों में और सामाजिक मंचों में बड़ा बुनियादी फ़र्क ये है कि जब सियासत की बात होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। आज जिस मकसद को लेकर के हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, ये वक्ती तौर में और मौजूदा दौर में, वर्तमान समय में जिस तरीके से इस मोबाइल ने मेवात के साथ एक माहौल को बदलने का काम किया है, उससे अलावा हमारे शर्मिंदगी के अलावा हमारे हिस्से में कोई चीज़ नहीं आती। और बड़ी तकलीफ ये होती है कि जब सोशल मीडिया अकाउंट को हम देखते हैं तो उसमें बहुत एहतियाती बरतने के बाद भी तरह तरह की खुराफात और तरह तरह की चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। और तकलीफ ये होती है कि आज मोबाइल हमारे 10वीं क्लास के जो 10वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी ये ज़रूरत बन गई है, इसलिए इस ज़रूरत से इनकार भी नहीं किया जा सकता। सवाल ये है कि जितनी अब तक मुहिमें चली और जितना प्रयास समाज सेवा के लिए किया गया, उसमें यह हुआ कि हम आगाज तो कर देते हैं लेकिन उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम सही सलामत खड़े नहीं मिलते, और फिर हमारा मौजू या हमारी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं जाया होती हुई नजर आ रही है। आप जितने जिम्मेदार साथी मंच पर बैठे हैं और जितने मेरे सामने बैठे हैं, हम सब जिम्मेदारी के साथ अगर अहद करें, हमें ज़रूरत नहीं है किसी शोर को मचाने की, हमें ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की, हमें ये शुरुआत अपने घर से करनी होगी। हमें देखना होगा कि हमारे घर का माहौल कैसा है। अगर हमने अपने बच्चों पर, अपने लोगों पर, अपनी बहन बेटियों पर ध्यान नहीं दिया और हम दूर जाकर के आवाज़ को बुलंद करते रहे, तो मैं इस बात की शहादत देता हूं कि हमारी आवाज़ बेअसर होगी और हमारी तालीमात में कोई असर पैदा नहीं होगा। ये बात जग जाहिर है। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को ख़त्म भी करूंगा, लेकिन जब कोई आदमी शुरुआत करता है तो उसके ऊपर तरह तरह की बात आती है। जिस तरीके से खूबी साहब और असगर साहब को लेकर के मेवात की कुछ लड़कियां जिन्होंने राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेवात को बदनाम करने का काम किया, उनसे जाकर के मिले, उनकी समझाइश की, उनका मानना ना मानना उनके मन की बात है, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, इसके लिए हम आपका मुकर्रर शुक्रिया अदा करते हैं। जब आप वहां पहुंचे, बहुत सारी चीजें हमारे भी जहन में गई कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इस तरीके से इन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर जब हमने उसको देखा तो हमने आपको सही पाया, और जो लोग आपकी मुखालफत में खड़े हुए, हमने उन लोगों को समझाने का काम भी किया। मैं तमाम हाज़रीन से एक किस्सा आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। तुर्किस्तान के सुल्तान थे सुल्तान महमूद, और सुल्तान महमूद का ये दस्तूर था कि वो अपनी रियाया की खैर खबर लेने के लिए हर रोज कस्बे में जाते और देखते और लोगों का, गरीबों का हाल चाल जानते। एक रोज सुल्तान मुराद अपने सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार के साथ शहर में निकले और देखा कि शहर के बाहर एक आदमी का जनाजा पड़ा हुआ है और लोग उसके पास से गुजर रहे हैं
कोई उस जनाजे को उठाने के लिए तैयार नहीं है। सुल्तान को बड़ी तरस आई, उसने कहा कि यह जनाजा यहाँ पड़ा हुआ है और कोई भी व्यक्ति इसके हाथ लगाने को तैयार नहीं है, ऐसी क्या स्थिति है? तो लोगों ने कहा कि यह अपने वक्त का सबसे बुरा आदमी था, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसके हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। सुल्तान रोने लगा। सुल्तान ने कहा कि क्या ये मरने वाला शख्स उम्मत मोहम्मदिया में से नहीं है? इसलिए उसने 2-4 लोगों को तैयार किया और उसके जनाजे को लेकर के उसके घर पहुंचे। जब उसका जनाजा उसके घर पहुंचे तो उसकी बीवी दहाड़ मारकर रोने लगी और उसने कहा, जब तमाम लोग वहां से चले गए, सुल्तान वहां बैठा रहा और सुल्तान उसकी बीवी के रोने की आवाज सुनने लगा। जिस तरीके से आप देखते हैं कि मातम करने वाली औरतें बखान करके रोती है, तो उसने कहा कि मैं अल्लाह की कसम खाती हूं कि आप इस दौर के वली हो। इस पर सुल्तान को बड़ी हैरत हुई। उसने कहा कि आप किस बिना पर इस बात को कहती हो कि ये इस दौर का वली है? इसके जनाजे पर तो कोई हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरा शौहर हर रोज शाम को निकलता था और शराब के ठेके पर जाता था और वहां से अपनी हैसियत के मुताबिक शराब की बोतलें खरीदता था और शाम को घर में ला करके गंदी नाली में बहा देता था और ये कहता था कि या अल्लाह ताला, मैंने आज तेरा कुछ गुनाहों को, कुछ बंदों के गुनाहों को हल्का कर दिया है। उनका दूसरा मामूल ये था कि वो फाहिशा औरतों के यहाँ जाते, जो औरतें मजबूरी में या किसी तरीके से बाजार में जो बैठती हैं, जिस तरीके से वो बदकारियां करती हैं, वो किसी एक कोठे पर जाते और उस औरत को पूरी रात की मजदूरी देकर ये कहते कि अब तो कोई काम नहीं करना और अपना दरवाजा बंद कर लेना। इस तरीके से घर में आकर कहते कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि आज मैंने कुछ तेरे बंदों के गुनाह कम कर दिए। उसकी बीवी उससे कहा करती थी कि लोग आपको देखते हैं, जाहिर पर असर रखते हैं, आपको कोई न गुस्ल देगा, न कोई आपकी नमाज जनाजा पढ़ेगा, न आपके जनाजे में लोग इकट्ठे होंगे। तो उसने ये कहा कि मैं आपसे ये कहता हूं कि इस वक्त का बादशाह मुझे गुस्ल देगा और इस दौर का सबसे बड़ा मुफ्ती मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। इतनी बात सुनकर के बादशाह रोने लगा और उसने कहा कि हाँ, मैं ही सुल्तान हूं। और उसने कहा कि मैं कल गुस्ल दूंगा। और एक बहुत बड़े जो उस दौर के आलिम थे, उन्होंने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और सुल्तान ने खुद उसको गुस्ल दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमें नजर आता है, जाहिर को देख करके आप अंदाजा न लगाएं। अल्लाह तबारक व तआला किस इंसान से समाज की बेहबूदी के लिए और समाज की भलाई के लिए और समाज की खैर ख्वाही के लिए काम ले ले, ये उसके तकदीर में रब्बुल इज्जत ने लिखा है। अगली बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से मेवात में ये हालात पैदा हो रहे हैं और हम और आप मिलकर के देख रहे हैं, उस तरीके से हमको इनके मिलकर के इनकी भलाई के लिए, इनके खत्मे के लिए कोई ना कोई बहुत बेहतरीन हमको एक मुहिम चलानी पड़ेगी। और खूबी सरपंच साहब ने जिस तरीके से शुरुआत की है, इसके लिए ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं आप तमाम जिम्मेदारों से इस मंच के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि हमको अपने मुआशरे में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, पढ़ने लिखने वालों में तमाम चीजें देखनी पड़ेंगी और हमें उनके निस्तारण के लिए एक मीटिंग नहीं, हमें हर ब्लॉक पर जाकर के, जिले मुख्यालय पर जाकर के हमें ये काम करना होगा। मैं आपसे एक अपील ये भी करना चाहता हूं कि इस दौर में जरा सा भी कोई आदमी कोई चीज समाज की इस्लाह की बात करता है तो उसको लोग सियासत से जोड़ देते हैं। इसलिए किसी भी समाजी मुहिम को आप सियासत से नहीं जोड़े, क्योंकि समाज में अगर है, हम हैं और समाज के अंदर खराबियां हमारी आंखों के सामने होती रहेंगी और हम देखते रहेंगे, तो तमाम के तमाम जिम्मेदार लोग इस बुराई के कसूरवार हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमको मुख्य रूप से समाज की इस्लाह के लिए इस दौर में काम करने की जरूरत है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, चाहे वो इस्लामी मदरसों में पढ़ें, चाहे स्कूल में पढ़ें। जिसकी जितनी हैसियत है और जिसका जितना तरीका है, उसके मुताबिक वो अपनी पढ़ाई लिखाई करें, लेकिन
घर वालों की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों की परवरिश और तरबियत पर ज्यादा ध्यान दे। हमारे बच्चों का आप देखते हैं, बाजार में खड़े हो जाइए, किस तरीके से उनका पहनावा है, किस तरीके से उनका हेयर स्टाइल है, किन किन लोगों को वो फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि ऐसा लगता है कई मर्तबा तो अंदेशा होता है। हमने कई मामले देखे हैं, अभी हमारे बीच में सईदा साहब भी आए हैं, पूर्व MLA। कई मामले सामाजिक लोगों के सामने आते हैं। यहाँ कमांडो हिदायत खान साहब भी बैठे हैं। कई लोगों की शनाख्त तो खतना देख करके करवाई जाती है। मैयतों की जब बड़े हादसे होते हैं कि इनका अंदर खाना तलाश करो कि इनकी पहचान वहां से होगी। इसलिए अफसोस का मकाम है, न हम शक्ल से पहचाने जाते हैं, न हम लिबास से पहचाने जाते हैं, न हम सूरत से पहचाने जाते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस मुहिम को हम रफ्तार देने आए हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको पूरा समर्थन देते हैं। और सरपंच साहब ने ये मुहिम चलाई है, हम चाहते हैं कि इसमें आप एक मेरा राय तमाम लोगों के सामने यह है कि आप एक कमेटी का यहाँ गठन करें और उसके मुताबिक तरतीब के साथ आप आवाम के बीच में इसको लेकर जाएं। लगातार ये गश्त का काम है, ये चलत फिरत का काम है, ये भाषण का काम नहीं है। हमको हर गली मोहल्ले गांव-गांव जाकर के एक बेदारी का कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। हमको अपनी बात वहां तक पहुंचानी पड़ेगी। अगर हम अपनी बात आम आदमी तक नहीं पहुंचा पाए तो फिर इसका नुकसान हमको होगा, समाज को होगा। और दूसरी आखिर में बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमें हमारे मुल्क के प्रति तमाम जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको अदा करना चाहिए। बहुत हल्के तरीके से लोग कह देते हैं कि भाई सियासत में हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई आदमी गैर कानूनी काम नहीं करता है, कोई आदमी अगर गलत काम नहीं करता है तो फिर शासन प्रशासन आपके साथ कोई अन्याय, कोई अत्याचार नहीं करेगा। अगर हम गलत काम करते हैं, गलत कामों में हम मुलव्विस हैं तो फिर सरकार का डंडा भी पड़ेगा और समाज भी आपको बहिष्कृत करेगा। इसलिए शासन प्रशासन सरकार और समाज में अगर हम इज्जत चाहते हैं तो हमको भलाई की तरफ आना पड़ेगा और बुराई का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। दावत और तबलीग का पहला सिद्धांत ये है कि आप उस उम्मत के हो जिस उम्मत में भलाई की तरफ लोगों को बुलाने का हुक्म है और बुराई को रोकने का हुक्म है। चाहे फिर आखिरी दर्जा ये है कि अगर आपके, जैसा कि मुफ्ती साहब अभी कह रहे थे, अगर आप अपने हाथ से नहीं रोक सकते, अपनी ताकत से नहीं रोक सकते तो ईमान का आखिरी दर्जा ये है कि कम से कम आप उस बुराई को दिल से तो बुरा मानिए। आपने मुझे मौका दिया, हमने आपके सामने कुछ बात रखी। इंशाअल्लाह जो भी कार्यक्रम सरपंच साहब और कमेटी चलाएगी हम उसके तरफदार भी रहेंगे और उसमें शिरकत भी रहेगी और इंशाअल्लाह निरंतर आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको एक बार बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और ये शुरुआत दम नहीं तोड़े। इसलिए मेरा मुतालबा ये है कि आप जिला मुख्यालय और हर ब्लॉक पर भी इस कार्यक्रम को गति दें। धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।